नमस्कार, फर्स्ट वर्डिक मीडिया देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला में और आज पेंशनर द्वारा यहाँ पर मोर्चा खोल दिया गया है और काफी लंबे समय से अपनी देनदारियों के लिए जो पेंशनर है वो यहाँ पर मौजूद है और देखिए काफी भारी तादाद में जो पेंशनर है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जो पुलिस ग्राउंड है धर्मशाला का वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये जो स्थान है पहले जोरावर ग्राउंड, ये जो रैली का स्थान था वो यहाँ पर तय किया गया था, लेकिन जिस तरीके से जो स्थान यहाँ पर बदला गया है और अभी भी ये जो नारे हैं वो यहाँ पर पेंशनर्स द्वारा लगाए गए हैं कि ये स्थान यहाँ पर क्यों बदला गया है, क्योंकि सुक्खू जो सीएम है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो हमारे से डरते हैं, इसीलिए जो ये पेंशनर का स्थान है वो यहाँ पर बदला गया है। और देखिए जो पेंशनरों का यहाँ पर जोश है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और पेंशनर काफी भारी तादाद में इस पुलिस ग्राउंड में यहाँ पर मौजूद है। आज हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह आग बढ़ी थी, इस तरह से यहाँ पर इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं? मैं राजेंद्र कुमार, जिला सोलन अर्की इकाई से हम आए हैं और आज जो यहाँ आप जन समूह देख रहे हैं इस धर्मशाला के तपोवन में, ये रिटायर्ड कर्मचारियों का वो आक्रोश है, वो सच्चाई है जो कि आम आदमी के सामने है कि आज जो है इस सुक्खू सरकार से हर आदमी त्रस्त है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ साथ और भी जितने भी प्राइवेट अनुसंधान जो कुछ भी चल रहे हैं सब जो है इस सरकार से दुखी हैं और अपना दुख प्रकट करने के लिए ये जो रिटायर्ड कर्मचारी यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, ये सिर्फ अपना हक लेने आए हैं, ना कि कुछ एक्स्ट्रा मांग लेने आए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं आप? जो प्रमुख मांगे आपकी? प्रमुख मांगे तो हमारी बहुत सी है, क्योंकि हम HRTC से संबंधित हैं। हमारे तो ड्यूज भी कोई नहीं मिले हैं, ना डीए भी हमारा कम से कम कोई 15% पीछे चल रहा है और जो अभी 4% मिला था उसका भी 3% दिया है। और हमारे जो 2-3 साल से हमारे जैसे उनमें से मैं भी हूँ, अभी जो रिटायर हुए हैं हमारे कोई भी ड्यूज हमें नहीं मिले हैं और पेंशन भी जो 2024 में रिटायर हुए थे उनको अभी हाल ही में पिछले हफ्ते से उनको पेंशन मिली है। और हमारे को तो रूटीन में जो पेंशन मिलनी है, आज आपको पता है कि 28 तारीख हो गई है महीने की, अभी तक हमारी रूटीन पेंशन जो है अभी तक नहीं मिली है। सरकार तो ये कह रही है कि हम टाइम पे पेंशन दे रहे हैं, तो आपको कितने महीने बाद यहाँ पर पेंशन मिलती है? पेंशन तो बेशक हर महीने मिल जाती है, मगर हर महीना भी वो अंतिम छोर में चला जाता है। जैसे कि एक महीने की 2 महीने में गिनती हो जाती है। जो एक महीने का हिसाब किताब लेकर चलते हैं उसको दूसरे महीने तक जोड़ने की कोशिश करें तो पूरा महीना वैसे ही बीत जाता है। जैसे ये महीना रूटीन में जो है ये 1 को 2 को या 5 को या फर्स्ट वीक में जो पेंशन मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। आज 28 तारीख हो गए, अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली है। जो कोई भी ये सरकार का आदमी या हमारा जो अग्निहोत्री जी है ट्रांसपोर्ट के मंत्री जी, वो हमारे से टेबल टॉक करे और यहाँ मंच पे आके बताएं कि पेंशन दी है तो कब दी है। आज हम खुले ऐलान से बोलते हैं, सच्चाई से बोलते हैं कि 28 तारीख हो गई, अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली है। और हमारे बहुत से ड्यूज है, जितने भी विभाग के यहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी आए हैं सब जो है आप अपनी परिस्थितियां बताएंगे और आप अपनी परिस्थितियों को लेके यहाँ आए हुए, जबकि हमारी तो HRTC की परिस्थितियां बहुत लंबी चौड़ी है, कहने का इतना समय नहीं है। और भी विभाग आए हुए हैं। मेडिकल बिल यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, आपके मेडिकल बिल आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं? मेडिकल बिल कम से कम कोई 10 करोड़ के लगभग जो है पिछले 5-6 सालों से मेडिकल है और जो एरियल है और रूटीन वर्क में जो ड्यूज मिलने थे रिटायर होने के बाद
सब कुछ हमारा HRTC विभाग का सब कुछ ही पेंडिंग है। हमें कुछ भी ड्यूज नहीं मिले हैं। जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो किसी भी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर किसी कर्मचारी का ड्यूज अभी तक भी बकाया है। कमेटी के महासचिव जी कृपया अपना स्थान बन नहीं रही है, ग्रहण करें, मंच पर आ जाए। जो आपकी जो बिल है वो क्लियर नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि पीछे हम खबरें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जब जो सुखराम सुखू जी के पास गए और उनको जब ये कहा गया कि DA के लिए, पेंशन के लिए, बाकी ड्यूज के लिए देने को जब आपने आदेश कर दिए, एक मुख्यमंत्री का मंच पे एक बोलना ही एक आदेश होता है। और फिर जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप अपने मंत्री अग्निहोत्री से लो। तो इसका मतलब है कि अग्निहोत्री और सुखराम जी की भी आपस में अनबन चल रही है, और जिसकी त्रासदी जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हो रही है। जितने भी पेंशनर है उनकी तो टाइम से पेंशनर पड़ रही है, तो HRTC से क्या ऐसी दुश्मनी है या क्या ऐसा है जो टाइम से पेंशनर नहीं पड़ रही? मुझे नहीं लगता कि ये सुखराम सुखू जी को अपना वो बचपन का दिन याद हो, क्योंकि इनके पिताजी भी हमारे साथ, मैं भी HRTC में चालक पद पे भर्ती हुआ था। चलो उसके बाद प्रमोट होके क्या रिटायर हुआ वो बात की बात है, मगर सुखराम सुखू जी के पिताश्री जो थे उनका नाम था मदन शर्मा जी, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सचिवालय। हाँ, रसीला राम जी, वो ढली यूनिट में होते थे और मैं टापरी यूनिट में होता था। हमारा बहुत अच्छा मित्राना था, हमारे से बुजुर्ग थे, बड़े थे, और हम तो इतने खुश हुए जब सुखराम सुखू जी मुख्यमंत्री बने कि सबसे पहले हमारे HRTC विभाग को देखेंगे, क्योंकि वो भी इसी ही संस्था में उनके पापा ने कमा के जो है उन्हें पढ़ाया लिखाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं समझता था कि HRTC विभाग को सुखराम सुखू जी जो है सबसे ज्यादा महत्व देंगे, और सबसे ज्यादा इनकी जो देनदारियां हैं या जो इनकी मजबूरियां हैं उनका हल करेंगे। मगर सबसे ज्यादा त्रासदी जो इस वक्त कर रहे हैं वो सिर्फ HRTC विभाग की कर रही है। हर तरीके से इस वक्त HRTC कर्मचारी रिटायर जो है वो सब त्रासित है इस सुखू सरकार से। पहले ये जो स्थान था, रैली का स्थान जो रावल स्टेडियम था, अब इसे चेंज कर दिया गया है। क्या वजह मानते हैं कि उसको चेंज किया? इसकी वजह हम ये मानते हैं कि सुखराम सुखू जी को शायद ये भय हो गया होगा कि हम अगर अपने विधानसभा जहां उनका सत्र चल रहा है कि उसके नजदीक हम इन रिटायर्ड कर्मचारियों को जो आक्रोश रैली यहाँ लेके आए हैं वो कहीं एकदम से हमारे यहाँ भवाना बोल दे, अपनी सच्चाई उजागर ना कर रहे। जो हमने आज तक झूठ बोल बोल के इस जनता को ठग के सत्ता हासिल की है, उस सच्चाई को ये उजागर ना कर दे, इस भय से उन्होंने हमें वहाँ अनुमति ना देते हुए यहाँ पुलिस ग्राउंड में दूर भेज दिया, और बहुत जो है पुलिस का पहरा लगा दिया। हमें लगता है कि वहां जाने के लिए हमें ये रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं, जो कि हम नहीं रुकेंगे। हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ देखिए काफी जोश यहाँ पर जो रिटायर्ड पेंशनर हैं उनके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी तादाद में। देखिए पुलिस ग्राउंड यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पेंशनर यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो रिटायर्ड पेंशनर है, और कुछ यहाँ पर अभी आ रहे हैं। देखिए बसेस यहाँ पर देखिए सामने यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि बसेस यहाँ पर पहुंच रही है। जो रिटायर्ड पेंशनर है वो यहाँ पर पहुंच रही है, और कुछ एक महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले आप? मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पार्वती देवी है और मैं आयुर्वेदिक से रिटायर हो रही हूँ। क्या आपकी प्रमुख मांगे है, क्या आपकी डिमांड है? डिमांड है जो औरों की है वो सब हमारी है, वो डिमांड है। क्या देनदारियां है आपकी पेंशनर, क्या अब सभी मांगे पूरी है। जैसे कोई मेडिकल में पैसा वो नहीं आता है, और कोई भत्ते है वो भी नहीं आते हैं। चलो ये देखिए यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं भी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपसे निवेदन है कि मंच पर आ जाए। सुरेंद्र ठाकुर जी जो एनजीओ के हमारे नेता रहे हैं। तो ये देखिए भारी तादाद में जो पेंशनर है वो यहाँ पर मौजूद है, और तो कुछ एक लोग भी हमारे साथ है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वेरिटी के लिए, मीडिया के लिए
धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कि हमारा पेंशनर संघ का यहाँ पे कवरेज कराया है। तो मेरा नाम आनंद शर्मा, अगर पहुंच गए हैं तो HRD से सेवानिवृत्त हूँ, चंबा का रहने वाला हूँ। और हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे इतनी तादाद में समस्त पेंशनर की हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी अवश्य मानेंगे, क्योंकि चिरकाल से हमारे बहुत सारे ड्यूज, हमारे डीए ड्यूज है, 3-4 साल से ड्यूज नहीं मिल रहे हैं ना, पेंशन नहीं मिल रही है हमारे को। और ये अपनी पेंशन तो बढ़ा रहे हैं, अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं बार बार, लेकिन इनको बुजुर्गों पे दया जरा भी नहीं आ रही है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में हमारे को सड़कों पे उतार दिया है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। हमारा निवेदन रहेगा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि उम्र के इस पड़ाव में हमें इतना ना लताड़ें, क्योंकि बुजुर्गों का बहुत बुरी होती है। बस मैं यही इतना ही कहना चाहूंगा। जी तो कह रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि टाइम से पेंशन पड़ रही है, फिर क्या वजह है कि आपको सबको स्वागत है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। हम HRDC से बिलोंग करते हैं पेंशनर, उसमें तो हमारे को पेंशन आज 28 तारीख हो गई है ना, अभी भी पेंशन नहीं मिली है। इससे हम सच बोल सकते हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। अभी भी 28 तारीख तक हमारे को पेंशन नहीं मिली है। इससे बुरी विडंबना क्या हो सकती है, आप ही देखिए ना। मेरे को मीडिया के माध्यम से मैं इस सोई गूंगी सरकार को जगाना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी उनके कानों तक ये आवाज पहुंचा दें कि पेंशनरों को और बुजुर्गों को जो लताड़ लगाएगा वो जिंदगी भर सुख नहीं पाएगा। ये उम्र की इस पड़ाव में हमारे को बहुत तंग कर दिया है। सड़कों पे आने से, मैं दूर दराज क्षेत्र बरमौर से आया हूँ, इस आकांक्षी जिला चंबा से आया हूँ। इन्होंने बिल्कुल हमारे मजबूर कर दिया यहाँ आने पे। बस मेरा यही इतना ही कहना है। धन्यवाद। तो देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि उम्र के इस पड़ाव में जो जब हमारे को रेस्ट करना पड़ा है घर से, तब हमारे को सड़कों पे यहाँ पर उतरना पड़ रहा है। तो ये देखिए, काफी तादाद में जो पेंशनर है वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ एक पेंशनर भी हमारे साथ मौजूद है। और ये सरकार के लिए भी हम चाहते हैं कि धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड से हम लाइव हुए हैं और यहाँ पर जिला बरमौर चंबा से लेकर जो है किन्नौर तक के पेंशनर्स यहाँ पे है। किन्नौर के कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी, 6 मीन गिरोह कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है? एजुकेशन से जी। हाँ जी। 6 गिरोह मुख्य मांग पर ओके, दो मेडिकल नहीं, दो पेंशन पामा पर तो पूरा एजुकेशन किन पहले जो हुआ सुखो जीवरा गिरो कामचित पंग लो हुआ कि बेहोशी प्रॉब्लम तश लो आता ने पा कट्टे जाओ रैली लाओ कच्चे गिरो डिपार्टमेंट के उसी पेंशनर पंग ये बोलते क्या लेगा तो है जा किन्नौर के अंदर। अच्छा, बस से आए आप लोग? हाँ, गाड़ी से इटोला बस तो किन्नौर लोग लहुआ किन पंग प्रदर्शन नहीं की पहली बार तो लीजिए मंडी लीजिए। कहाँ से आए सर आप? हम कल्पा किन्नौर से हैं। क्या मुख्य मांगे जी आपकी? कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है आप? मैं ट्रेजरी ऑफिस से फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या कारण लगता है आपको कि जो पेंशनर्स की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है? पेंशन आपके टाइम टू टाइम आ रहा है, डीए वगैरह की कोई मांगे? तो हमें सबसे समस्या यही है कि ना तो हमें समय पे पेंशन दिया जाता है और ना ही अभी डीए की एक चिट्ठी जाती है, जबकि हमारा 11% और देने को बकाया रहता है सरकार के पास। इसके अलावा जो हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जो एरियर जो मिले थे रिवाइज के, वो सारे पेंडिंग पड़े हैं। हम ऐसी मांगों को लेकर सरकार से काफी आगे थे, इससे पहले भी वार्तालाप करते रहे, मगर उस पर कोई सरकार का इतना ध्यान नहीं जा रहा। इसलिए आज हमने ये पेंशनर संघ ने निर्णय ले लिया कि भी आज हम इसका घेराव किन्नौर के सारे किन्नौर से जनरल सेक्रेटरी हमारे। नमस्कार सर, फर्स्ट वर्डिक्ट में आप सभी का स्वागत है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? आप लोगों की मुख्य मांगे है, खास करके 2016 से 22 के बीच में रिटायर हुए उनके जो रिवाइज ग्रेचुटी है, पेंशन है, उनका एरियर है,
इसी के साथ जो हमारे जो 2000 खास करके वैसे तो डीए तो सबका है पेंशनों का, जो भी रिटायर हुए हैं जनरली, बाकी 16 से 22 के बीच में जो हमारे रिटायर हुए उनके जो रिवाइज डीए, रिवाइज पेंशन, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, वे सारे पेंडिंग है। जो ये हमारे जो कोई डिमांड नहीं है, हमारा राइट है। जो गवर्नमेंट जो है देखो खुद अपने लिए तो पेंशन भत्ते हमेशा बढ़ा रही है, मगर पेंशनों के लिए इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम अपने पेंशन या सैलरी बाद में लेंगे, पेंशनों को हम पहले देते। जब ये दोनों पार्टियां जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों जब ये अपने भत्ते बढ़ाना होता है या उसको करना होता है, ये दोनों इकट्ठे हो जाते। तो ये देखो इस टाइम हमारे इतने बुजुर्ग है, कोई 80, कोई 85, कोई 90 साल के हुए हैं, तो वो उनको इतने दूर आने पर है। हम देखो हम तीन दिन का सफर करके किन्नौर से आए हैं, तो बॉर्डर से आए हैं, तो हम है कल्पा से, पांगी से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसी सिचुएशन थी, पहले भी कभी आप लोगों ने फेस किया? हाँ, ऐसा ये पहली बार है। ये आज तक मैंने कम से कम 34 साल का सर्विस किया। 34 साल के सर्विस में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस समय जो भी था टाइम टू टाइम मिलता रहा। जब हमारे को पीछे कई पेंशन थे, वो भी हमारे को कभी 10 को मिलता था, कभी 11 को मिलता था, कभी 30 को मिलता था, ऐसा होता था। हाँ जी। तो बड़ी उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ हम देखो सरकार को चाहिए कि पेंशनों को जो डिमांड है उसको इमीडिएट रिलीज करना चाहिए। हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारा राइट है। जी, तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं और इनका कहना है कि जो पेंशन है वो नियमित तौर पे नहीं मिल रही। इसके साथ जो डीए है, मेडिकल बिल है और भी अन्य अलाउंसेस इनके पेंडिंग है, इसको लेकर भी इनकी मांगे यहाँ पर प्रमुखता से उठा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन पेंशनर्स के होने वाले थे, ये पहले जोरावर ग्राउंड में होना था, लेकिन किसी कारणवश इसे जो है यहाँ पर धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहीं ना कहीं एक रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पेंशनर्स का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव में ये सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं और लगातार कई बार मांग उठाने के बाद भी आज ये आलम है कि सड़कों पर बुजुर्ग उतरे हैं। जो भी तस्वीर, जो भी ताजा अपडेट्स आएगी, हम आपको फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से जरूर अपडेट करवाएंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित साटा जी। मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।